दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो आज स्टॉक में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग और दूसरी वजह है यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, यानी पूरा पावर सेक्टर आज दबाव में है। नतीजा है कि यहाँ पे भी कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है गुड न्यूज़, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ तुलसी तांती की तरफ से जो बयान दिया गया उसको भी जानेंगे, और सुजलॉन एनर्जी के सीईओ की तरफ से क्या बयान दिया गया उसको भी समझेंगे। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी जो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इसके पीछे जो वजह है उसको भी समझेंगे। यहाँ पे जिस तरह से सरकार ने विंड एनर्जी सेक्टर के लिए राहत के द्वार खोल दिए हैं, उसका फायदा सुजलॉन को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है विंड एनर्जी के सेक्टर में, और इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत ही पुरानी फर्म है, इनके पास एक मजबूत टीम है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय सुजलॉन में बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो 27,773 के स्तर पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 112 पॉइंट की गिरावट है, यानी निफ्टी एनर्जी 0.40% डाउन है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें तो सुजलॉन में भी कुछ गिरावट है। स्टॉक की आज शुरुआत हुई थी 10.60 पर, 10.40 का लो भी बना और हाई है 11.15 का। फिलहाल स्टॉक 10.60 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.93% की गिरावट है, लगभग 1% की गिरावट है। अभी 1:15 बजे का टाइम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है। पिछले एक महीने पहले की बात करें तो ये 7.70 पर था सोमवार को 8 अगस्त को, यानी इसने 37.61% का शानदार रिटर्न दिया है। तो कम समय में अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन पहले भी जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 8.25 की प्राइस थी 1 सितंबर को, 28.48% का शानदार रिटर्न मिल रहा है। और आप देख सकते हो इंट्राडे में ये ऊपर भी जाके आया है। तो इस हिसाब से लोगों को जब 30-35% का रिटर्न मिलेगा तो कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही दबाव बना हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी कल हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन उस खबर को आपको फिर से समझना चाहिए। इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है सैमकॉम की तरफ से। ये 180.6 मेगावाट का एक विंड एनर्जी सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है। ये विंड टर्बाइन इनको सप्लाई करनी है, और ये जो प्रोजेक्ट पूरा होगा ये 2024 तक पूरा हो जाएगा। और ये आप समझ सकते हो कि एक विंड टर्बाइन की जो कैपेसिटी है वो 2.1 मेगावाट की है, और ये कांकीराबाद बागलकोट कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार अच्छा ऑर्डर इनको मिल रहा है। सैमकॉम की बात करें, ये विंड एनर्जी सेक्टर की बड़ी मजबूत कंपनी है, और इनको ये टरबाइन सप्लाई किए जाएंगे जो इंस्टॉल करेंगे वो कंपनी। तो आप समझ सकते हो कंपनी सिर्फ विंड इंस्टॉल करने का काम नहीं करती, बल्कि इक्विपमेंट भी बेच देती है उनके। इसके अलावा पूरे विंड टरबाइन का निर्माण करके भी देती है दूसरों के लिए। जॉब वर्क करने का काम भी कंपनी करती है। इसके अलावा लाइफ टाइम मेंटेनेंस सर्विस भी देती है कंपनी, और इसीलिए सबसे हटकर है। यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के सीईओ अश्विन कुमार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि ये तीसरा हमारा ऑर्डर है जो रिपीट हमें को दिया है सैमकॉम ने। लगातार हम इस कंपनी के साथ में कामकाज कर रहे हैं, और इनकी तरफ से हमारा जो एक कमिटमेंट है जो हम समय पे पूरा करते हैं, और इसीलिए कंपनी हमको लगातार रिपीट ऑर्डर दे रही है। तो ये तीसरा ऑर्डर है जो इस बार इनको मिला है। और आप देखते हैं कि जो सरकार ने गोल सेट किया है आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा का इस्तेमाल और जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, तो उसमें एक कदम और हम आगे बढ़ रहे हैं। और धरती पे जो भी पॉल्यूशन का जो वजह बन रही है उसको हम कम करना चाहते हैं, और इसलिए एकदम हमारी एक ईमानदार पहल है। सीईओ अश्विन कुमार की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल लेटेस्ट है, और इस टेक्नोलॉजी के दम पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, और इसी वजह से हमारा कामकाज आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि सुजलॉन तेजी से आगे बढ़ सकता है। इससे पहले अगर आप देखें तो सरकार ने भी सुजलॉन एनर्जी को एक बेल आउट पैकेज दिया था 4,200 करोड़ रुपीज़ का, जहाँ पे 2 सरकारी कंपनियों को इनके साथ में जोड़ा, यानी एक तरह से उन्होंने स्टेक ली है सुजलॉन में, और उनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी इसका अनुभव भी सुजलॉन को मिलेगा। और एक ये जो डिसीजन लिया इसके हिसाब से सुजलॉन के ऊपर जो 16 बैंकों का कर्ज था वो सारा का सारा एक झटके में उन कर्ज चुका दिया गया है, और अब सरकार को पैसे चुकाने सुजलॉन को, उसके लिए समय भी बढ़ा दिया गया है, साथ में जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम कर दिया गया है। कुल मिला के एक अच्छा बेल आउट पैकेज दिया गया सरकार की तरफ से। और आप देख सकते हो कि सरकार अब जल्द ही PLI स्कीम भी लॉन्च करने जा रही है ऑफशोर विंड के लिए, और आप समझ सकते हो कि सुजलॉन के लिए अच्छे दिन की शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है। जल्द ही ये PLI स्कीम आएगी, और इस PLI स्कीम का फायदा उठाएगी सुजलॉन एनर्जी बिल्कुल। तो 2030 तक 30 गीगावाट का सरकार ने टारगेट रखा है, इसको पूरा करने के लिए PLI स्कीम लॉन्च की जाएगी, और ये PLI स्कीम आते ही सुजलॉन में और तेज़ी आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इससे पहले बयान दिया था तुलसी तांती जो MD है सुजलॉन एनर्जी के, उनकी तरफ से कहा गया था कि हम 2500 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं विंड एनर्जी का इस करंट ईयर में। और साथ में उन्होंने ये कहा है
कि पर ईयर हम 10,500 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं विंड एनर्जी के माध्यम से, लेकिन उसके लिए 70,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार की तरफ से उन्होंने पहले ही रात मांग कर ली थी और अब सरकार ने उस तरफ आगे बढ़ना शुरू भी कर दिया। सरकार की तरफ से लगातार राहत दी जा रही है, जिसके दम पे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सुजलॉन ने जो डिमांड की थी वो डिमांड सरकार पूरा करी है। पीएलआई स्कीम ला रही है, इस पीएलआई स्कीम के माध्यम से आने वाले समय सुजलॉन के कारोबार में वृद्धि की संभावना बन रही है। तो ये जो बात क्लियरली समझ में आ रही है कि आने वाले समय में सुजलॉन को सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और इसीलिए ये स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। जिस तरह से इसकी पुरानी प्राइस 426 की थी, मुझे लगता है आने वाले समय ये 500 को टच करने की ताकत भी रखता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो कर्ज लिया था सरकारी कंपनियों से, जिसमें आप देख सकते हो कि IRSC लिमिटेड और इंडियन एनर्जी डेवलपमेंट ट्रस्टी, ये दो कंपनियां जो सुजलॉन ने जिनसे सरकारी कंपनी से जो कर्ज लिया था अपने बैंकों को चुकाने के लिए, उसके बदले में ये गिरवी शेयर जो दिए गए ये अब SBI ट्रस्टी के पास रहेंगे। और इस खबर ने भी बीच में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। जब अदानी ग्रीन का मामला निकल कर आया तो लोगों को लगने लगा था कि सुजलॉन एनर्जी में अदानी ग्रीन निवेश कर रहा है और हो सकता है कि अदानी ग्रुप इसको एक्वायर करे, लेकिन ये बाद में सारा का सारा जो मामला था वो मिस प्रिंट का निकला था और उसको क्लियर भी कर दिया था SBI की तरफ से। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि पॉजिटिव संभावना बनने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे एक अच्छी खबर और निकल के आ रही है, पिछले 2-3 दिन से लगातार जो FI बाजार में बिकवाली करे थे वो फिर से बायर बन चुके हैं। अगर कल की बात करें तो कल FI ने 6,467 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 5,320 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इससे उनकी जो खरीदारी है वो 1,144 करोड़ रुपये की प्योर खरीदारी है। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप देख ही रहे हो कि लगातार FI का निवेश बढ़ रहा है सुजलॉन में। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो दिसंबर में प्रमोटर की होल्डिंग 16.04% थी, मार्च में वो घट के 15.85% आ गई और जून में 14.92% हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग घटने के पीछे दो वजह, एक तो इन्होंने अपने शेयर सरकार को दिए और इस वजह से होल्डिंग घटी है। एक दूसरे इसमें प्रमोटर ग्रुप में बहुत सारे दूसरे भी छोटे इन्वेस्टर हैं, यानी कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो प्रमोटर ग्रुप के तहत आते हैं और वो अपने शेयर समय समय पर बेचते रहते हैं या फिर वापस खरीदते भी है और इसी वजह से ये आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न कम ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इनके गिरवी शेयर भी है, जैसे 88.54% के शेयर गिरवी रखे हुए, जो थोड़ी सी चिंताजनक तो बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। 8.96% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उनकी होल्डिंग कुछ कम हुई थी, यानी 8.71% की होल्डिंग हुई थी, लेकिन इस बार FI ने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई, फिर से 9.43% की होल्डिंग कर ली है सुजलॉन एनर्जी में। ये एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, यानी लगभग 10% की होल्डिंग किसी पेनी स्टॉक में लेना ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। और जिस तरह से सुजलॉन में उनका निवेश है ये इशारा कर रहा है कि उनको भरोसा है सुजलॉन पे। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो होल्डिंग लगातार घट रही है, लेकिन DI की होल्डिंग यहाँ पे लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। देख सकते हैं दिसंबर 2021 में उनकी 10.50% की होल्डिंग थी, मार्च में 10.38 हुई है, कुछ होल्डिंग कम हुई, लेकिन इस बार बड़े फंड हाउस ने भी होल्डिंग को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। आप देख सकते हो सुजलॉन में 12.37% की होल्डिंग हुई है, जो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो उनकी होल्डिंग लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 0.04% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.05 हुई, फिलहाल 0.06% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहे, लेकिन जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी। 64.50% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 65.06 हुई, फिलहाल 63.28% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आपको FI, DI, म्यूचुअल फंड सबकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन जनरल पब्लिक की होल्डिंग घट रही है और यहीं पर जनरल पब्लिक गलती करते हैं। यहाँ पे उनको लगता है कि सुजलॉन में निवेश निकाल देना चाहिए, जबकि ये खरीदारी का मौका है, इसमें आपको निवेश को बनाए रखना चाहिए। वाकई में स्टॉक काफ़ी मजबूत है और आज आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छी खासी बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है और जिस वजह से आप देखें तो बड़ी गिरावट नहीं हो रही है, लगातार तेज़ी के बाद दबाव बना हुआ है। और इस तरह से अगर आप देखें तो सुजलॉन में इस समय खरीदारी जो हो रही है वो आने वाले समय फिर से बड़ी तेज़ी की तरफ इशारा करें। तो सुजलॉन में बने रहे, कम से कम नजरिया 3 से 5 साल का रखें, यह स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का होगा तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक मल्टीबैगर साबित होगा। और जिस तरह से सरकार की तरफ से राहत के द्वार खोल दिए गए, ये वाकई में उसका फायदा उठाते हुए सुजलॉन आगे बढ़ सकती है और कंपनी के डूबने की संभावना बिल्कुल नहीं है फिलहाल। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।